और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में दिन दहाड़े मारी गई मीनाक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए आज इलाके के लोगों ने थाने का घेराव किया। लोगों की मांग है कि इस मामले में आरोपी जयप्रकाश और इलू की मां शशि को भी गिरफ्तार किया जाए। शशि को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि गुरुवार को आनंद पर्वत इलाके में सरेआम मीनाक्षी को चाकुओं से गोदकर मार डाला गया था और इस मामले में पुलिस ने आज एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब तक इस केस में जयप्रकाश और इलू नाम के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। केजरीवाल सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दे दिया है और आरोप है कि शशि और उसके दोनों बेटों ने गुरुवार शाम को मीनाक्षी का रास्ता रोका और उस पर चाकू से 35 वार किए। मीनाक्षी के अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद मीनाक्षी का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा। हालांकि 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि इसमें वो 2 लड़के ही नहीं बल्कि उनकी मां भी शामिल थी, इसलिए उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। वो इस मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है, केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन है, इसलिए महिला सुरक्षा के मसले पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर केंद्र को कुछ कहना चाहिए। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? यह है शिकायत की कॉपी जो कि मीनाक्षी की मां ने दर्ज कराई है कि कैसे उसकी बेटी की जान ली गई, 35 बार चाकुओं से उस पर हमला किया गया और जिस वक्त यह हमला किया जा रहा था किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। मेरे को उसने आवाज दी है कि मम्मी इधर आ, मम्मी इधर आ। मैं आई हूँ, गैस बंद करिए। मैंने कहा बेटे किसने मारा? मैं उसको देखने गई हूँ। मैंने कहा तू यहाँ ठहर, मैं भी देख। सर इतने मैं तो उस लड़के से कुछ पूछ भी नहीं पाई, उसने मेरे यहाँ मारा और ये पीछे बैक पे मारा, क्योंकि मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, शशि वाला गिरफ्तार होनी चाहिए, उसके घर में सील लगनी चाहिए। शशि वाला कौन है? उसकी माँ लड़कों की। कोई कराती है ये काम, ये माँ ही कराती है उन बच्चों से ये काम। हत्यारों ने मीनाक्षी पर चाकुओं से 35 वार किए। भीड़ इकट्ठा हो गई। मीनाक्षी की मां उसे बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। आपको चश्मदीद की जुबानी सुनाते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। उस समय आप देख रही थी, क्या हुआ था, पूरा सिलसिलेवार हमें बताइए। जी मैं अपने बच्चों के ट्यूशन से आ रही थी, वो लड़की मेरे आगे आ गई थी, मैं उसके पीछे पीछे थी, उसके दोनों हाथों में सामान था, तो वो लोग यहाँ पर खड़े हुए थे इस जगह पे। तो जो वो लड़का था, जब मैं गई थी तो वो लड़का पहले यहाँ खड़ा हुआ था, जब वो लड़की उधर से आ रही थी वो लड़का वहाँ खड़ा हुआ था उस जगह पे। तो वो जब उस लड़की को उसने आते देखा तो वो लड़का इस गली में चला गया। जब वो लड़की आगे आई है तो उस लड़के ने पीछे से लड़की को पकड़ा है। जब पकड़ा तो उसके बाल पकड़ के उसको घसीटा है। जी, जब वो लड़की बाद फिर वो लड़की यहाँ से बच के भागी तो वो इधर गई है, चाकू मारने यहीं शुरू कर दिया। जी, जब वो लड़की इधर इनके घर में गई है तो उन लड़कों ने बाल पकड़ के यहाँ से घसीट के यहाँ मारा है। लड़की की माँ थी, उसने उसके हाथ पकड़े हैं। फिर उसके बाद में उन लड़कों ने उसके पीछे से चाकू से उसके ऊपर हमला किया। तो चाकुओं से हमला शुरू हो गया था, यहीं पर उस लड़की के ऊपर हमला किया था। हम ठीक आगे चलेंगे, अब आपको बता दें इस गली से वो भागी। आप खुशबू हमारे साथ है, ये बताइए क्या क्या हुआ था। तो वो यहाँ से भाग रही थी, चल रही थी, अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। लोग उनसे बचने, यहाँ पर आसपास लोग खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी बचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सभी डर रहे थे कि कहीं उसके ऊपर हमला ना हो जाए। ये संकरी गलियां हैं, बहुत ही अंधेरी गलियां हैं। यहाँ से जब वो भागी, लड़की बचती हुई, वो लड़की भाग रही थी और दोनों बदमाश पीछे से बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, ये घर है, उन लड़कों का घर है जो आप ये देख रहे हैं, ये अब बंद पड़ा है। दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया, हालांकि इनकी मां के ऊपर भी आरोप है। अभी बताया नहीं जा रहा कि उनकी मां अरेस्ट है या नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी उन्होंने, लड़कों ने अपने घर के सामने फिर उसको, लड़की को गिराया और चाकू से हमला किया। उसके बाद क्या हुआ खुशबू? उसके बाद में वो लड़की को एक लड़के ने, यहाँ की गली वाले ने छुड़ाया। तो उन लड़कों ने बोला कि अगर तू बीच में आएगा तो हम तुझे भी मार देंगे। तो वो लड़के ने फिर उस लड़की को छोड़ा। इसी मौके देख के वो लड़की यहाँ से गली से भागी अंदर। इस गली से भागी, ये देख सकते हैं आप संकरी गली, क्योंकि इस तरफ उसका घर है। यहाँ से वो भागी, अपनी जान बचाने के लिए वो लड़की लगातार भाग रही थी, संघर्ष कर रही थी कि कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी कि कोई उसे बचा ले, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। अब ठीक यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं माता जी बैठे, यहाँ उसका घर है, इस लड़की का घर है, वो यहाँ पर पहुंच गई और यहाँ पर भी उन लड़कों ने और उसकी माँ ने, बताया जा रहा है उसकी माँ ने यहाँ पर गिराया और गिरा के मारने लगा। यहाँ पर भी खुशबू पीछे पीछे आ रही थी।
क्या हुआ था खुशबू फिर यहाँ उसके बाद में वो लड़की यहाँ पर आके गिर गई है। फिर बोला मम्मी मेरे तो सन्नी ने मार दिया, मुझे उसके घर वालों ने मारा है। तो उसकी मम्मी को भी नहीं पता था कि उसके चाकू लगे। फिर उसकी मम्मी गई है देखने के लिए कि पता नहीं क्यों मेरी बच्ची के पीछे ये आए हैं। तो उसकी मम्मी जब गई तो उन लड़कों ने उसकी माँ को देखा है। तो उसके बाद उसकी माँ पे भी उन्होंने चाकुओं से हमला किया। उसकी माँ के काफी चोटें आई हैं, लेकिन उसकी मम्मी भी वापसी आ गई है। जब तक उन्होंने आके देखा ना तो वो लड़की बेहोश हो गई थी। तो दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दे। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे सीधे आपकी है मोदी जी, क्योंकि यहाँ की पुलिस आपके इशारे पे काम करती है, आपके अधीन है, आपके आदेशों का अनुसरण करती है। इसलिए हाथ जोड़ के हम आपसे निवेदन करते हैं कि हफ्ते में घंटा 2 घंटा निकालिए, अपनी पुलिस के साथ बैठिए, इस शहर की सुरक्षा व्यवस्था पे थोड़ी नजर डालिए और कौन कौन से उपाय ऐसे किए जाए कि इस राजधानी शहर के अंदर रहने वाली महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके उपाय करें मोदी जी। विदेशों के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के आश्रय जीवित हैं। इस देश की दिल्ली की महिलाओं का आसरा आप हैं। रक्षाबंधन पे रेवड़ियां बांटने से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी। आपको उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर होना पड़ेगा। जुमले गढ़ना छोड़ आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि दिल्ली की महिलाएं अपने आप को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। दिल्ली के मीनाक्षी मर्डर केस में आज आम आदमी पार्टी के विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। उस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने विधायक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विधायक जी इतने लेट से आए हैं। हजारीलाल आनंद पर्वत थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका लोगों ने विरोध किया। यही नहीं, केजरीवाल के खिलाफ हाय हाय के नारे भी लगाए। ये जो गवाह तैयार किया गया, ये पुलिस का तैयार किया हुआ गवाह, जो पुलिस ने गवाह लिया है वो तैयार किया। कोई चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बात तो करने दो। मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बात करेंगे तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जो गवाह पुलिस ने तैयार किया है वो सामने वाली पार्टी का लोगों का कहना है कि पुलिस यहां पर आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। विधायक यहां पर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के हजारीलाल, जो कि इस इलाके के विधायक हैं। इस दौरान उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने साथ ही केजरीवाल के खिलाफ भी नारे लगाए। विधायक हजारीलाल कहते रहे लोगों से कि वो अभी थाने में जाकर लोगों से बात करते हैं, थानेदार से बात करते हैं, पुलिस से बात करते हैं कि आखिर पूरे मामले में कार्रवाई क्या हुई है।